नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज ये टॉपिक, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, इसको आप एग्जाम में बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शंस दर्शा रखे हैं, हमारे दिखा रखे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा फंक्शन है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग फंक्शन दिखा रखे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। इन रियल लाइफ थिंक ऑफ अ प्रोसेस मैनेजमेंट एज मैनेजिंग टास्क इन अ वर्क प्लेस। तो जो हमारे कार्यस्थल है, मान लीजिए वास्तविक लाइफ में आप मानकर चलिए कि हमारे जो प्रोसेस मैनेजमेंट है वो क्या, हमारी टास्क को मैनेज करना। जो हमारे कार्य हैं एक वर्क प्लेस में, कार्यस्थल में, जो उसमें जो टास्क है उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना। ठीक है, जस्ट लाइक मैनेजर असाइंस टास्क टू एम्प्लॉयज, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक जो हमारा मैनेजर होता है वो क्या करता है, जो उसके एम्प्लॉयज जो कर्मचारी हैं, उनको क्या देता है, टास्क दे देता है, कार्य दे देता है करने के लिए। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन प्रोसेसेस टू द सीपीयू। उसी प्रकार से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोसेसेस, प्रोसेस का मतलब क्या, जो हमारे टास्क हैं उनको क्या दे देते हैं, सीपीयू को दे देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दे देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन योर कंप्यूटर। तो जब आप अपने कंप्यूटर में मल्टीपल एप्लीकेशंस खोलते हो, जैसे आपने कोई ब्राउजर खोल लिया है, कोई आपने म्यूजिक ऐप खोल ली है या और कुछ खोल लिया है, ठीक है, मल्टीपल एप्स खोल लिया आपने। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ईच एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा, हर एक जो ऑपरेटिंग जो हमारा एप्लीकेशन होगा उसको क्या, उसके एग्जीक्यूशन है, जो एप्लीकेशन हमारी चल रही है, प्रोसेस में है, उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा उसका। ensuring they don't interfere with each other and that they can run smoothly। यह सुनिश्चित करेगा कि वो जितनी भी सारी एप्लीकेशंस आपने खोली हैं एक साथ, वो सारी की सारी बिना इंटरफेयर किए, बिना दखलबाजी किए एक दूसरे के साथ वो क्या करे, स्मूथली, बहुत ही आराम से हमारी क्या करे, रन करें, चले। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। मेमोरी मैनेजमेंट इज लाइक ऑर्गेनाइजिंग अ लाइब्रेरी। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर मान लो लाइब्रेरी को मैनेज करना, जैसे ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स लाइक असाइनिंग शेल्फ्स टू बुक्स। तो जिस प्रकार से हम लाइब्रेरी में शेल्फ्स को क्या करते हैं, असाइन करते हैं बुक्स के लिए, उसी प्रकार से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है प्रोग्राम्स के लिए। प्रोग्राम्स को क्या देता है, मेमोरी स्पेस दे देता है, मेमोरी के जगह दे देता है। ठीक है, प्रोग्राम, ताकि हमारे क्या उसके स्टोर हो उसके। एंड डी एलोकेट्स इट व्हेन इट्स नो लॉन्गर नीडेड। और उनको वापस से हटा दे जब उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो उस समय पर हमें क्या कर दिया, प्रोग्राम के लिए मेमोरी दे दी, मेमोरी का स्थान दे दिया। ठीक है, जब उसका कार्य पूरा हो गया, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसकी जरूरत है, उसको डी एलोकेट कर दिया, उसको वापस से हटा दिया उस मेमोरी से, वो स्थान हमारा मेमोरी का खाली हो गया उसके लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए किसी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, इंस्टेंस मतलब उदाहरण के तौर पर, when you open all document और run an application। जब आप कोई कंप्यूटर में मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन को चलाते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस मेमोरी स्पेस टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या कर देता है, एक मेमोरी स्पेस, एक मेमोरी की जगह प्रोवाइड कर देता है, ताकि डेटा को टेम्परेरी क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ठीक है, टेम्परेरी स्टोर किया जा सके। क्लियर है बात, अस्थायी रूप से, जब उसका काम पूरा हो जाए उसको हटा दिया जाए, तो इसलिए बोल रहे हैं उसको टेम्परेरी। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, फाइल मैनेजमेंट। ये क्या हमारे फंक्शंस हो रहे हैं किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट इज अकिन टू ऑर्गेनाइज फाइल्स इन अ फाइलिंग कैबिनेट। तो जो हमारा फाइलिंग कैबिनेट होता है एक में, उसमें क्या करना, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, उस तरीके से आप देख सकते हो फाइल मैनेजमेंट को, फाइल प्रबंधन को। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल स्टोरिंग, रिट्राइविंग, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स ऑन डिस्क ड्राइव्स। तो उसी प्रकार से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, संभालता है, हैंडल करता है डेटा को स्टोर करना, प्रोग्राम्स को स्टोर करना, रिट्राइव करना, उनको प्राप्त करना जब जरूरत हो उनकी, उनको ऑर्गेनाइज करना फाइल्स को डिस्क ड्राइव में। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना, जो हमारी डिस्क ड्राइव है जहाँ पे स्टोर करते हैं हम अपने प्रोग्राम डेटा को, उन पे क्या करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, किसका काम है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तौर पर आप यहाँ पर देखें,
व्हेन यू सेव अ डॉक्यूमेंट और डाउनलोड अ फाइल, जब आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हो या फिर किसी फाइल को डाउनलोड करते हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इट्स स्टोरेज लोकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसकी जो स्टोरेज की लोकेशन है, स्टोरेज का जो उसका स्थान है, ठीक है, उसको क्या करता है, और जो नेम है फाइल का, जो एक्सेस है, परमिशंस, मतलब उसको कौन एक्सेस कर सकता है, उसकी परमिशंस, ठीक है, वो कौन करता है, सब कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है, प्रबंधन करता है उस सब चीजों का, ठीक है, क्लियर है बात। इस प्रकार से वो क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट इज लाइक मैनेजिंग डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन अ वर्कशॉप। तो एक वर्कशॉप है मान लीजिए कोई, उसमें जैसे हमारे टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, हमारे जो औजार है, हमारे जो उपकरण है, उनको क्या करना, मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उसी प्रकार से आप दे सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। तो जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सबका क्या करता है, ट्रैक रिकॉर्ड रखता है वो, ठीक है, उनके बारे में जानकारी रखता है। जितने भी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है, जैसे कि प्रिंटर्स हो गए, कीबोर्ड्स हो गए, एटसेट्रा, और भी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड एलोकेट्स देम एज नीडेड, और जैसे ही उनको जिस चीज की जरूरत है, उनको वो एलोकेट करता है, प्रदान करता है वो चीजों को, ठीक है। For example, when you plug in a USB drive, the operating system recognizes it and manages its access and usage. तो जैसे ही आपको यूएसबी ड्राइव लगाते हो, मान लिया आपने कोई पेन ड्राइव लगा दिया अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उसे क्या कर देगा, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा और मैनेज करेगा, प्रबंधन करेगा उसके एक्सेस का, जो भी उसको एक्सेस करना है, कोई डेटा को रीड करना है, राइट करना है, ठीक है, उसका यूसेज क्या रहेगा, ठीक है, उस सब चीजों की जानकारी कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करेगा, डिवाइस की मैनेजमेंट करेगा, उसका प्रबंधन करेगा, क्लियर है बात। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। थिंक ऑफ इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अलग अलग जो हमारी लैंग्वेजेस, जो भाषाएं होती हैं, उनके बीच में एक ट्रांसलेटर की तरह मान लीजिए हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट को, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एब्स्ट्रैक्ट्स हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज, मेकिंग इट इजियर फॉर अ सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, छुपा देता है हार्डवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो जटिलता है हार्डवेयर की, उसको छुपा देता है, आसान बना देता है सॉफ्टवेयर के लिए कम्युनिकेट करना हार्डवेयर के साथ। तो जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज है, उनके साथ कम्युनिकेट करना सॉफ्टवेयर के द्वारा आसान हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज को छुपा देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, जब आप एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट्स द प्रिंट कमांड इनटू सिग्नल्स दैट द प्रिंटर अंडरस्टैंड्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो आपने प्रिंट की कमांड दी है, उसको ट्रांसलेट कर देता है, उसको बदल देता है, ठीक है, इनटू सिग्नल्स, सिग्नल्स में बदल देता है उनको, ठीक है, दैट द प्रिंटर अंडरस्टैंड, जो प्रिंटर हमारा अंडरस्टैंड कर सकता है। इससे क्या हुआ, जो प्रिंटर की जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसके हार्डवेयर की, वो हमें क्या हमसे छुप गई, हमें उसके बारे में नहीं पता कि उसने किस प्रकार से क्या किया, ठीक है, हमें सिर्फ क्या है, हमारा ट्रांसलेट कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रिंट कमांड को सिग्नल के रूप में, ठीक है, जिससे प्रिंट हो गया हमारा। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज लाइक मैनेजिंग डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस इन अ वेयर हाउस। तो मान लीजिए कोई वेयर हाउस है, उसमें जो अलग अलग हमारे स्टोरेज के स्पेस है, जगह, स्थान है, उनको मैनेज करना, उसको आप ले सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की तरह। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज लाइक डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स। तो एग्जांपल के तौर पर आप हार्ड ड्राइव मान लीजिए, हार्ड डिस्क मान लीजिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हैंडल करता है, संभालता है, स्टोर करना डेटा को, या डेटा को प्राप्त करना सेकेंडरी स्टोरेज से, जैसे कि हार्ड ड्राइव में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, व्हेन यू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और सेव अ फाइल, जब आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो या फिर कोई किसी फाइल को सेव करते हो, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस वेयर एंड हाउ इट स्टोर्ड ऑन द हार्ड ड्राइव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है, मैनेज करता है, प्रबंधन करता है कि कहां पर और कैसे उसको स्टोर किया जाएगा, उस फाइल को या फिर उस सॉफ्टवेयर को हार्ड ड्राइव के अंदर। ये सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारा सिक्योरिटी, सुरक्षा, ठीक है। सिक्योरिटी इज लाइक हैविंग लॉक्स एंड सिक्योरिटी गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग। सिक्योरिटी को आप इस तरीके से मान लीजिए, किसी बिल्डिंग है उसको प्रोटेक्ट करना, किसी इमारत को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए सिक्योरिटी या सुरक्षा के जो हमारे रक्षक हैं, या फिर लॉक्स, ताले मान लीजिए, ताले लगे हुए हैं, उस तरीके से आप ले सकते हो। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट्स सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है, सुरक्षा के जो मेजर्स है, जो मानदंड है, उनको लागू करता है, ताकि वो डेटा को प्रोटेक्ट कर सके और प्रिवेंट कर सके, बचा सके अनऑथराइज्ड एक्सेस से। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अनधिकृत एक्सेस, कोई हैकर वगैरह उसको डेटा एक्सेस ना कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट यूजेस फायरवॉल्स। तो वो क्या करता है, फायरवॉल्स का यूज करता है, एनक्रिप्शन का यूज करता है, यूजर ऑथेंटिकेशन का यूज करता है,
यूजर की जो प्रामाणिकता है उसका यूज करता है। एनक्रिप्शन का यूज का मतलब क्या है, हमारा डेटा है उसको कन्वर्ट कर देना ऐसी फॉर्म में कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए किसी चाबी की जरूरत पड़े। फायरवॉल क्या हमारे एक दीवार की तरह काम करेगा, जो हर चीज डेटा को क्या करेगा, फिल्टर करेगा एक तरह से, ठीक है। फायरवॉल के बारे में अगर आपको नहीं पता डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पर, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, इट यूजेस फायरवॉल्स एनक्रिप्शन यूजर ऑथेंटिकेशन टू सेफगार्ड योर फाइल्स, आपकी फाइल्स को बचाने के लिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी है उसको बचाने के लिए, ठीक, सिक्योरिटी का काम करता है। कमांड इंटरप्रिटेशन, कमांड इंटरप्रिटेशन इज लाइक गिविंग इंस्ट्रक्शन टू पर्सनल असिस्टेंट। तो कमांड इंटरप्रिटेशन में कमांड की जो व्याख्या है उसको आप इस तरीके से ले सकते हो कि जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो किसी पर्सनल असिस्टेंट को, जो आपका निजी असिस्टेंट है, सहयोगी, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप निर्देश दे रहे हो किसी काम को करने के लिए, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेट्स कमांड्स गिवन बाय यूजर्स, तो जो यूजर उपयोग करता है, जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, उनकी व्याख्या करता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट देम टू परफॉर्म टास्क लाइक ओपनिंग एप्लीकेशन और एक्सेसिंग फाइल्स, और उन जो कमांड्स है जो यूजर के द्वारा दी गई है उनका एग्जीक्यूट करता है, उनको परफॉर्म करता है, उन टास्क, उन कार्यों को परफॉर्म करता है, ताकि जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हो, तो आपने जैसे ओपन करने के लिए क्लिक किया, तो वो एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, हमारा प्रोसेस हो रही है, उसको क्या करेगा, हमारा इंटरप्रेट करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप किसी फाइल को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा क्या, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या, हमारा नेटवर्किंग इज लाइक कनेक्टिंग मल्टीपल ऑफिसेज इन डिफरेंट लोकेशन। नेटवर्किंग को आप इस तरीके से ले सकते हो, अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर, मान लीजिए हमारे मल्टीपल ऑफिस एक एक कंपनी के, वो क्या है, कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, ठीक है। मान लीजिए अलग अलग शहरों में हमारे ऑफिस है, एक ही कंपनी को आपस में कनेक्टेड, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर नेटवर्क। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अनुमति देता है, कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है, संचार कर सकता है, बातचीत कर सकता है एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क में, ठीक है। एक नेटवर्क में बहुत सारे हमारे मान लीजिए कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं सूचना का। अनेबलिंग डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, तो डेटा को शेयर करना, साझा करना, कोलैबोरेशन करना, सहयोग करना, ठीक, ये सब चीजें शामिल है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू ब्राउज द इंटरनेट और सेंड एन ईमेल, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो जब आप क्या करते हो, इंटरनेट को ब्राउज करते हो, इंटरनेट को चलाते हो और एक ईमेल भेजते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सब चीजों को मैनेज करता है, नेटवर्क कम्युनिकेशन को, ठीक है। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग इज लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन अ कंपनी। तो जॉब अकाउंटिंग को आप एग्जांपल के तौर पर इस तरीके से ले सकते हो कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स बने हैं, उस पर क्या एक्सपेंस हुआ है, क्या खर्चा हुआ है, कितना टाइम लगा है, ठीक है, उस सब चीजों का ट्रैक करना, उन सब चीजों को रिकॉर्ड रखना। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड्स रिसोर्स यूसेज बाय वेरियस प्रोसेसेस एंड यूजर्स। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिकॉर्ड रखता है हमारे जो रिसोर्स का यूसेज हुआ है, जो संसाधन का यूसेज इस्तेमाल हुआ है बाय वेरियस प्रोसेस, जो अलग अलग प्रोसेस, जो अलग अलग जॉब्स टास्क किए गए हैं, उनके द्वारा जो भी हमारा क्या किया गया है सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है, ठीक है। हेल्पिंग एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन का व्यक्ति है, उसको हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। एनालाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, जो हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन, उसका एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है। एंड एलोकेट रिसोर्स एफिशिएंटली, और कुशलतापूर्वक, कुशल तरीके से हमारे जो रिसोर्सेज है, संसाधन, उनको एलोकेट करता है, उनको बांटता है एक तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कम्युनिकेशन को मैनेजमेंट करना, संचार को मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, ठीक है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इज लाइक कोऑर्डिनेटिंग कन्वर्सेशन बिटवीन डिफरेंट टीम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का आप इस तरीके से ले सकते हो कि जो हमारी अलग अलग टीम्स है, हमारी डिफरेंट टीम्स, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था में, एक संगठन में हमारी, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उनको कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, उनका समन्वय करना, संयोजित करना उनको। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द असाइनमेंट एंड यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज अमंग मल्टीपल यूजर्स। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, मैनेज करता है असाइनमेंट्स को, यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर का, जो सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, संसाधन है, जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर के संसाधन है, अमंग मल्टीपल यूजर्स। तो जो मल्टीपल यूजर, जो अलग अलग यूजर्स है, बहुत सारे यूजर्स है, उपयोग करता है, उनके बीच में जो असाइनमेंट और जो हमारा सॉफ्टवेयर का यूज है उसको क्या करता है, मैनेज करता है, प्रबंधन करता है। एंश्योरिंग स्मूथ कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, और यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन रहे वो बिल्कुल सहज रहे, स्मूथ रहे, ठीक है, और कोलैबोरेशन, और जो सहयोग है वो भी स्मूथ रहे। तो इन सब चीजों को सुनिश्चित कौन करता है, हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, और ये क्या हमारा फंक्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर बात। तो ये हमारे क्या थे, सभी पॉइंट्स थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कार्य परफॉर्म करता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, कई घंटों की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काफी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।